सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जीवन और जगत के लिए संसार में उस परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य का जीवन हमको दिया है और मनुष्यों में भी दो विभाग, एक स्त्री और एक पुरुष, इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस अपने जीवन और जगत को अच्छी प्रकार से संभालने के लिए जो बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित जीवन हम जी सकें। सभी जीवों में जो एक व्यवस्था दी है परमात्मा ने, उसमें मातृशक्ति जो साक्षात देवी का स्वरूप होती है, तो वेदों में प्राचीन काल से ही हमारी मातृशक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है और सदा उनको शिक्षित दीक्षित करने की भी प्रणाली रही है। कालांतर में लोगों ने जो विश्व घोला समाज में और ये कहा स्त्री शूद्रो नाधीयताम, यह जो बात कही है यह बिल्कुल अनुचित है, उचित नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सबको जान देता है, वो सबके लिए देता है। कोई भी उसके दृष्टि में ऐसा नहीं है कि वह पक्षपात कर सके। इसलिए बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज हम पढ़ेंगे। विदुषी स्त्री हो, आप स्त्रियों के कर्तव्य क्या हैं, इन विषयों पर दो मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। तो मैं मंत्र पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम प्रसुक्रतु प्रसुक्रतु देवी मनीषा अस्मत् सुतष्टो अस्मत् सुतष्टो रथो नवाजी।
रथो न वाजी। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 34वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र भी बहुत सुंदर है। विदुः पृथिव्या ओम विदुः पृथिव्याः दिवो जनित्रम पृथिव्या दिवो जनित्रम शृण्वन्त्यापो शृण्वन्त्यापो अधाक्षरन्ति अधक्षरन्ति ही। ये दूसरा मंत्र है 7वें मंडल के 32वें सूक्त का दूसरा मंत्र 34वां सूक्त है। 7वें मंडल का 34वां सूक्त और दूसरा मंत्र। शुक्रैतु देवी मनीषा अस्मत्सुतष्टो रथो न वाजी। पहला वेद मंत्र जो बहुत सुंदर है। प्रा शुक्रैतु देवी मनीषा अस्मत्सुतष्टो रथो न वाजी। बहुत सुंदर बात कही है कि वेगवान रथः सुतष्टः, रथ जो उत्तम रीति से निर्मित होकर जैसे मनीषा एति, जिस प्रकार से मनोनुकूल ये गति करते हैं, वैसे ही सुतष्टः उत्तम रीति से अध्यापित वाजी जानी पुरुष और शुक्रा शुद्ध अंतःकरण वाली देवी विदुषी स्त्री भी अस्मत् हमसे मनीषा उत्तम बुद्धियों को हेतु प्राप्त करे। बहुत सुंदर संदेश है यह कि जैसे पुरुष आचार्यों के पास शिक्षा प्राप्त करके ज्ञानी बनते हैं, ज्ञानवान से बुद्धिमान से बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करके वे विद्वान कहलाते हैं, उसी प्रकार
स्त्रियां भी आचार्याओं से, यहाँ आचार्य और आचार्यां, पहले गुरुकुलों की जो व्यवस्था होती थी वहां पर स्त्रियों के अलग, पुरुषों के अलग, बालकों के अलग गुरुकुल होते थे, बालिकाओं के अलग गुरुकुल होते थे। जो बालिकाओं को पढ़ाती थी वो आचार्याएं कहलाती थी और जो बालकों को पढ़ाते थे वो आचार्य कहलाते थे। तो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ दिया है कि जैसे जो है राजा की जो व्यवस्था है सबके लिए है, ऐसे परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था जो है, जो ज्ञान की व्यवस्था है वो सबके लिए है और उसमें सबको पढ़ने का अधिकार है, ज्ञान का अधिकार है। तो इस ज्ञान से व्यक्ति का जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, ऐसा पहले से ही हमारे इस भारतवर्ष में रहा है। जहाँ हम देखें सीता, सावित्री, मदालसा, गार्गी और लोपामुद्रा, ऐसी कितनी विदुषियां हमारे भारतवर्ष का गौरव बढ़ाती थीं, जो पुरुषों से ज्ञान में कहीं भी वह कम नहीं होती थी, न्यून नहीं होती थी, वो अधिक होती थीं। यह परंपरा रही है। आज भी यदि हम भारतवर्ष को देखते हैं या पूरी दुनिया में देखते हैं तो वही स्थिति, जो मध्यकाल में थोड़ा विपरीत परिस्थितियां हो गई, किन्हीं कारणवश आज पुनः यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह बिल्कुल सत्य है। जहाँ पर नारी शक्ति का, नारी का सम्मान है, वहाँ पर देवता वास करते हैं। तो पुरुष आचार्यों के पास जाकर जैसे शिक्षा प्राप्त करते, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी आचार्यों से वेद विद्या को ग्रहण कर उत्तम विदुषी होवें। इससे राष्ट्र उन्नत बनता है, इससे राष्ट्र को बल मिलता है, सबल होता है राष्ट्र। बीच में जब यह स्थिति हुई, स्त्री शूद्रो नाधियताम, वेद का उद्घोष, वेदों का संदेश लेकर के महर्षि देव दयानंद जी आए और उन्होंने सबसे पहले इस जो है विपरीत परिस्थितियों में सबसे पहले उन्होंने पुनः इसकी प्रतिष्ठा की, वेदों की ओर लौटों का संदेश दिया और कन्याओं के लिए सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल खोला। और फिर से यह जो हमारी ऋषि परंपरा थी वह उन्नत होती चली गई और आज पूरे भारतवर्ष में अनेक ऐसे कन्या गुरुकुल चलते हैं जहाँ पर वेदों का उद्घोष करती हैं कन्याएं। जैसे गुरुकुलों में बालक, वैसे गुरुकुलों में बालिकाओं के गुरुकुलों में बालिकाएं आचार्यों से पढ़ती हैं। और विशेषकर यदि हम पतंजलि योग पीठ की बात करें, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज ने जो वेद का संदेश है वो घर घर पहुंचाया है और यहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर के मातृशक्ति जो यहाँ पर वेद, उपनिषद, दर्शन की विदुषियां तैयार हो रही हैं, जो देश और दुनिया को एक नया संदेश, नया जो है उत्साह देने के लिए उद्यत हैं। निसंदेह यह देश हमारा सदा से ही ऐसी ही ऋषि परंपरा का पोषक रहा है, जो योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहा है। और इसी से राष्ट्र उन्नत होगा, इसी से हमारा देश, समाज और विश्व का उत्कर्ष होगा। आप स्त्रियों के कर्तव्य के विषय में यहाँ पर दूसरा मंत्र है। पहला मंत्र तो वो हुआ, दूसरा मंत्र ये कहा कि ओम विदुः पृथिव्या दिवो जनित्रम शृण्वन्त्यापो अधक्षरन्तीः। विदुः पृथिव्या दिवो जनित्रम शृण्वन्त्यापो अधक्षरन्ति, अर्थात अधक्षरन्ति आपः, मेघ से नीचे गिरती जलधाराएं, जैसे दिवा आकाश से जनित्रम अपनी उत्पत्ति और पृथिव्याः जनित्रम, पृथ्वी अन्न की उत्पत्ति का कारण होती है, वैसे ही अधक्षरन्ति, नीचे के अंगों से स्रैत व ऋतु से होने वाली जो नवयुति है वह आप स्त्रियां दिवा सूर्यवत तेजस्वी पुरुष और
पृथिव्याः पृथ्वी तुल्य बीजों को अंकुरित करने वाली माता से ही जनित्रम संतान के जन्म को जाने और श्रृण्वन्ति वैसा ही उपदेश गुरुजनों से सुने। स्त्रियों को उत्तम विद्याओं से युक्त होकर के वेद विदुषी बनना चाहिए। यह संदेश इस वेद मंत्र से मिलता है। विदु पृथिव्या दियो जनित्रम शृण्वन्त्यापो अथ क्षरन्ति। उनको शृण्वन्ति जैसे जो है गुरुजनों से आचार्यों से उपदेश प्राप्त किया, उनको सुने और वेदों की विदुषी बने, वेद के जो है रक्षा करने वाले बने। विदुषी स्त्रियां गृहस्थ के विज्ञान को जानकर के श्रेष्ठ गुण कर्म से युक्त उत्तम संस्कार वाली संतानों को जन्म दें और उत्तम समाज, उत्तम राष्ट्र की स्थापना करें। यह परम कर्तव्य है। आप स्त्रियों की कर्तव्य है कि वो प्रथम माता पिता गुरु से, आचार्यों से उस ज्ञान को प्राप्त करें, वेदज्ञ बने और वेदज्ञा और वेद विदुषी बन करके अपने गृहस्थ के कार्यों को भी दिव्यता से, भव्यता से उसको संभाल करके, क्योंकि जितना ज्ञान वेदों को मातृशक्ति को होगा, माताओं को होगा, उनकी कोख में पल रही संतानों पर भी वैसा ही संस्कार पड़ेगा और जैसा संस्कार बच्चे में पड़ेगा फिर वह जन्म लेकर के वैसा ही वातावरण यहाँ तैयार करेगा। उससे घर, परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्थान होगा। इसलिए आप जो माताएं, स्त्रियां हैं, उनका कर्तव्य यही है कि वो विदुषी बने। वेद के स्वाध्याय में, उपनिषदों के स्वाध्याय में, दर्शनों के स्वाध्याय में, ऋषिकृत ग्रंथों के स्वाध्याय में कभी वो प्रमाद न करें। प्रबलता पूर्वक, सफलता पूर्वक जीवन को जीने का प्रयत्न करें। इसी से कल्याण होगा। और बहुत सुंदर बात कही है कि देवियां देश की गर संभल जाएं तो, नारियां देश की गर संभल जाएं तो, देश फिर से जगत गुरु बन जाएगा। ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नारियां देश की गर संभल जाएं तो, देश फिर से जगत गुरु बन जाएगा। हम इतिहास उठा करके देखें, सीता माता का जीवन देखें। उन्होंने लवकुश संतानों को, अपने उन संतानों को दिव्य भव्य बनाया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाएं दी जिससे वे इतने बलशाली, इतने पराक्रमी हुए कि वह संपूर्ण संसार को आप्लावित किया। और छत्रपति शिवाजी को जीजाबाई ने, भगवान कृष्ण को यशोदा जी ने, भगवान राम को कौशल्या जी ने, जितनी माताएं और जितने हमारे ऋषि मुनियों ने अपने आशीर्वाद से, अपनी शुभकामनाओं से, अपने उत्तम गुणकर्म स्वभाव से संतानों का निर्माण किया है, वह वास्तव में अत्यंत महनीय है। आप्तजनों का जो है यह कर्तव्य है कि वो सदा ऐसे ही वेद विद्या से युक्त होकर के कार्यों को करते रहें और जीवन में सदा उन्नति को प्राप्त करते रहें। यही प्रार्थना है कि हमारा जीवन अच्छा हो। और कहा है, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान मार्ग है हमको दिखाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान मार्ग में हमको चलाना प्रभु। आश्रय हो हमें हर समय आपका, पाप मार्ग से हमको बचाना प्रभु।
अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, जान मार्ग पे हमको चलाना प्रभु, जान मार्ग है हमको दिखाना प्रभु। राग और द्वेष से मन मेरा दूर हो, आत्मा में प्रभु तेरा ही नूर हो। राग और द्वेष से मन मेरा दूर हो, आत्मा में प्रभु बस तेरा नूर हो। खोटी संगति में जाना न स्वीकार हो, खोटी संगति में जाना न स्वीकार हो। बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, जान मार्ग है हमको दिखाना प्रभु। दुखियों के दुख दर्द दूर सारे करें, दुष्टों से देश अपने की रक्षा करें। दुखियों के दुख दर्द दूर सारे करें, दुष्टों से देश अपने की रक्षा करें। प्रभु तेरे सिवा ना किसी से डरें, प्रभु तेरे सिवा ना किसी से डरें। भीम अर्जुन सा हमको बनाना प्रभु, भीम अर्जुन से हमको बनाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, जान मार्ग पे हमको चलाना प्रभु। रिश्वत और चोरी भारत से अब दूर हो, लाल भारत के विश्व में ही वीर हो। यहाँ है खुशहाल धनवान मजदूर हो, प्रेम गंगा यहाँ पर बहाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, आत्मा में प्रभु तेरा स्वीकार हो। बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु, प्रेम गंगा यहाँ पर बनाना प्रभु। पाप मार्ग से हमको बचाना प्रभु, जान मार्ग पे हमको चलाना प्रभु। तो हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए मातृशक्ति स्त्रियों को भी वेद का ज्ञान हो और विदुषी बने, वेद के ज्ञान में कभी पीछे न रहे। एक मंत्र, एक श्लोक, एक सूत्र कुछ भी पढ़ें और आगे बढ़ें, तभी देश और समाज का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा। आचार्यों के पास शिक्षा प्राप्त करें और विदुषी बने, जैसे उत्तम संतानों को वह जन्म देने वाली हो, जिससे उत्तम परिवार, संसार, घर बार बने। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हों एक दूसरे के लिए। ओम शांति शांति शांति।